हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लास बाय समर साहू। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग लेटर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, जिसकी मैंने बेसिक बातें जो भी लेटर क्लासिफिकेशन में हो सकती हैं और किस किस प्रकार से हम लेटर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, वो सारी बातें मैंने कल के वीडियो में बता रखी हैं। इसके पहले वाला पार्ट 1 के नाम से जो वीडियो है आपका लेटर क्लासिफिकेशन पार्ट 1, उसमें मैंने बता रखा है। और उसमें मैंने कल बेसिक से प्रश्नों से शुरुआत की थी उनमें, और आज हम कुछ प्रश्नों की बात करेंगे और समझेंगे कैसे कैसे हम प्रश्नों को टैकल करते हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका पहला प्रश्न रहा है ये, तो लिखा है इसमें, हमें विषम पद इसमें चुनना है। विषम पद का मतलब कि 3 एक समान होंगे। और जैसे कि आप लोग पता है कि हम लेटर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये जो आपका है आज पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2। और पार्ट 1 में मैंने इसकी बेसिक बातें जो भी होती हैं लेटर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, वो सारी मैंने इसमें बता रखी हैं। और इसमें से जो भी बातें होनी होती हैं वो क्या होती है, लेटर से संबंधित कोई भी हम अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे मेन बात होती है कि हमें लेटर्स की बेसिक वैल्यू पता होनी चाहिए, लेटर्स का अपोजिट पता होना चाहिए। 2 चीज़ अगर हमें पता है तो हम किसी भी सवाल को आसानी से मतलब कि बना सकते हैं, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें 2 चीज़ पता है, लेटर्स की बेसिक वैल्यू A to Z तक और उनका अपोजिट जैसे A का Z, B का Y, D का W, V का E। ठीक, तो हमें इनका सबका पता होना चाहिए, R का I, इस तरह से। ठीक, और जैसे इनकी बेसिक वैल्यू क्या होती है, बेसिक वैल्यू आप लोग जैसे कि आपसे कोई पूछे M किस नंबर पे आता है तो 13 नंबर पे, O 15, Q 17, S 19, या X पूछे X होता है आपका 24 नंबर पे, या कोई आपसे पूछे कि I किस नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, J किस नंबर पे, 10 नंबर पे, कोई भी, और N किस नंबर पे, 14 नंबर पे। तो ये अगर आपको आसानी से याद हैं, और अगर नहीं भी याद हैं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप क्लास नंबर 22 एंड 23 को देखिए। उसमें मैंने अल्फ़ाबेट टेस्ट नाम से 2 चैप्टर्स मतलब कि 2 पार्ट में वीडियो बनाए हुए हैं। आप अगर उन्हें देख लेते हैं तो आप आसानी से लेटर्स के किसी भी चैप्टर्स को अगर आप लगाएंगे, इसके बाद अगर आप उन चैप्टर्स को देख लेंगे तो आप इसके बाद लगा सकते हैं लेटर कोडिंग डिकोडिंग, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर एनालॉजी। मतलब कि अगर वो चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं जो क्लास नंबर 22 और 23 है, और जो भी चीज़ है उसमें, इसके आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स अब आएंगे, क्या ये लास्ट चैप्टर है लेटर से संबंधित, और जितने भी मैं पढ़ा रखा हूँ जैसे लेटर कोडिंग डिकोडिंग और आपका लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, ये 3 से 4-5 चैप्टर्स जो होते हैं वो उसी 2 क्लास से संबंधित हैं। मैंने जब पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि 2 क्लास ये इतनी इम्पोर्टेंट है, आने वाली हमारे 4 से 5 चैप्टर्स को कवर करेगी। ठीक, तो चलते हैं, तो आप आसानी से उनको याद भी कर पाएंगे। उनमें मैंने ट्रिक्स भी बताई हैं, याद कैसे भी कर सकते हैं अपने तरीके से भी। आप अगर उनको देखेंगे तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। मुझे इतना विश्वास है कि अगर आप एक बार देख लेंगे क्लास नंबर 22 और 23 तो आप इन सारे चैप्टर से मुक्त हो जाएंगे। आपको आसानी से जितने भी लेटर्स की बेसिक पोजीशंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या अपोजिट में, जो जिसका अपोजिट होता है, वो सारी बातें आप उसमें आसानी से मतलब रिकॉल कर पाएंगे जिस तरह से मैंने उसमें बता रखा है। और तो चलिए
उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। चलिए, तो S, B ऑप्शन है आपका, M, C ऑप्शन है आपका, Q, and D है U। हाँ, तो पहला सवाल है हमारे पास, पहला सवाल है कि S पहला ऑप्शन है S, दूसरा ऑप्शन है M, तीसरा है Q और D है आपका U। तो हमें इसमें क्लासिफाइड करना है, हमें छांटना है, इसमें 3 को एक करना है, एक इसमें अलग निकलेगा, तो उस अलग वाले को हमें छांटना है। तो कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हम 3 प्रकार से किसी भी क्लासिफाइड और किसी को भी अगर हमें क्लासिफाइड करना होता है तो 3 प्रकार से करते हैं। पहला होता है आपका कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स, दूसरा होता है आपका लेटर्स की डिफरेंस ऑफ लेटर्स, ठीक है, और तीसरा होता है अपोजिट्स। तो यहाँ पर ना तो हम अपोजिट देख सकते हैं, ना तो हम यहाँ पर डिफरेंट देख सकते हैं, क्योंकि एक एक ही लेटर है, और अगर यहाँ पर एक एक लेटर है तो हम इनमें डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस वाले प्रश्न में, हम देखेंगे कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स के आधार पर। किस आधार पर? कॉन्सोनेंट और वोवेल्स के आधार पर हम इस वाले प्रश्न को देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होता है या पता है कि S आपका कॉन्सोनेंट, M आपका कॉन्सोनेंट, N, Q आपका कॉन्सोनेंट है, एक्सेप्ट U को छोड़ करके तीनों आपके क्या है, कॉन्सोनेंट हैं, और U आपका क्या है, वोवेल है। क्या है? वोवेल है। ठीक, तो ये तीनों एक हो गए कि नहीं हो गए? ये तीनों एक हो गए, ये आपका इन सब से अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। और हमें छांटना क्या होता है? हमें U छांटना होता है। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए, इसमें हम किस आधार पर हम इसको अलग कर सकते हैं, किस आधार पे? अगर आप कहेंगे कि हम इनको वोवेल्स के आधार पे अलग करेंगे तो आपका पहला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम वोवेल्स के आधार पर या कॉन्सोनेंट के आधार पर इसको अलग नहीं करेंगे। कैसे? जैसे 1 से 3 यानी कि प्लस का 2, और 3 से 5 क्या हो जाएगा? 3 से 5 आपका क्या हो जाएगा, यानी प्लस का 2। ओके, 3 से ABC से 3 से 5। ओके, इसके बाद क्या हो, 6 से 8 प्लस का 2, और 8 से 10 प्लस का 2। ओके, 11 से 12 प्लस का 1, अब 12 से 14 प्लस का 2। ओके, 14 से 16 प्लस का 2, और 16 से 18 प्लस का 2। तो देखिए, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, और यहाँ पर क्या है, प्लस का 1 और प्लस का 2, यानी कि इन तीनों से डिफरेंट कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, बी इज द राइट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों से डिफरेंट है, सब में प्लस का 2 एंड प्लस का 2 है, लेकिन इसमें क्या है, प्लस का 1, क्योंकि K की वैल्यू होती है 11 और L की वैल्यू होती है 12 और N की वैल्यू होती है 14। तो 11 से 12 यानी प्लस का 1, और 12 से 14 यानी प्लस का 2। ठीक, ये बात है इसमें। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा है आपका,
इसमें भी हम ना तो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट के आधार पर इसको अलग करेंगे, हम इसको करेंगे लेटर्स के अंतर के आधार पे। कैसे? देखिए 2 से 4 प्लस का 2 और 4 से 8 प्लस का 4, समझिएगा बात को। इसके बाद 3 से 6 प्लस का 3 और 6 से 12 प्लस का 6, ओके। 5 से 10 5, 5 से 10 5, ओके। और 10 से 21 यानी प्लस का 11, ओके। फिर क्या है? 4 से 8 प्लस का 4 और 8 से 16 प्लस का 8। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी एंड डी, इनमें अगर आप देखेंगे कि पहले का जो अंतर है, पहले 2 लेटर, फर्स्ट 2 लेटर का जो डिफरेंट है वो अगले आने वाले लेटर्स का 2 गुना है। सॉरी, जो पहले का डिफरेंस जो है वो आगे आने वाली का ये 2 गुना है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, वो 2 गुना से इस तरह चला गया। 5 का 2 गुना 10 होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 11 हो गया, क्योंकि ये होता है 10 और यू होता है 21 और ई होता है 5, ठीक। तो इस वजह से 10 से 21 यानी कि प्लस का 11। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे प्लस का 4 प्लस का 8, यानी कि जितना अंतर है उसका 2 गुना। पहले 2 लेटर का जो अंतर है उसका 2 गुना अगला अंतर है। लेकिन यहाँ पर क्या है? इसका 2 गुना से एक्स्ट्रा है। अगर एक्स्ट्रा है तो ये तीनों सेम हैं, ये तीनों ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी तीनों सेम है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट, ठीक। ये सी आपका डिफरेंट है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 4 को आप ध्यान से देखिए क्या है इसमें। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर अगर 4 में अगर आप देखें, क्या आप इसका अंतर लेंगे? क्या होगा? 1 से 4 3, सॉरी हाँ 3 और 4 3 और फिर ये 7 से 16, 16 से फिर 4, इसका कोई अंतर दिख नहीं रहा। 1 से बी, यानी कि इनका तो मुझे कोई अंतर नहीं सही दिख रहा है। अगर आपको अंतर ना दिखे तो आप डिफरेंट वो ले सकते हैं, अपोजिट ले सकते हैं। तो अपोजिट भी मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, अपोजिट भी कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे? हम इनको देखेंगे वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट के बेस पर। कैसे देखेंगे? अगर आप ध्यान से इनको देखें तो आपको दिखेगा क्या? ए ई, ए आई एन, ए ई। कुछ समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? और इसमें क्या मिला? ए। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या किया, क्यों किया? इसमें मैंने ये किया कि बाकी जो 3 हैं उसमें 2 वोवेल्स हैं। बाकी जो 3 हैं छोड़ करके ऑप्शन नंबर ए को, उनमें कितने वोवेल्स हैं? 2 वोवेल्स हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में केवल 1 वोवेल्स है। ठीक, समझ में आई बात क्या हुआ?
ऑप्शन नंबर ए में केवल एक वोवेल्स है, बाकी ऑप्शन नंबर बी एंड सी एंड डी इनमें जो है दो दो वोवेल्स हैं। तो हमारा जो डिफरेंट वाला होगा वो हमारा आंसर होगा। इनमें दो दो हैं, इसमें एक है, ये तीनों से डिफरेंट है, इसलिए ये वाला आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं हम। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, कैसे हम बनाएंगे प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 आपका जो बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए आपका जो लेटर्स होता है ना, जो लेटर्स होता है आपका, उसको हमें देखना पड़ता है, हमें उसका नेचर समझना पड़ता है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न किस तरह से बनने वाला है, हम देखकर सवाल का नेचर, सवाल को देखकर उसका नेचर पहचानते हैं, किस प्रकृति का आदमी है, किस प्रकृति का ये सवाल है। ठीक, तो सवाल को देखिए, उनके अंतर को देखिए, क्या अंतर से बनेगा या अपोजिट से बनेगा या वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट से बनेगा। हमें तीनों आधार पर देखकर फिर एक आधार जो हमें समझ में आए उस आधार पर हम प्रश्नों को टैकल करते हैं। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे घटते हुए क्रम में सारे लिखे हुए हैं। आप देखिए, कोई भी देखिए, सब घटते हुए क्रम में लिखे। इसका मतलब कि हम अगर इनका अंतर ले तो कुछ बात बन सकती है। कैसे, जैसे 14 से 11 का मतलब होता है -3, 11 से 8 का मतलब -3, 8 से 5 यानी -3। ठीक, इसके बाद 13 से 9 क्या आएगा, -4, 9 से 4 5 और 4 से 1 3। इसके बाद क्या आएगा, 11 से 8 -3, 8 से 5 -3, 5 से 2 -3, ये भी वही। 23 से 20 -3, 20 से 17 -3, 17 से 14 -3। तो आप देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो तो -3 इन ये जो डिफरेंट है, ये जो डिफरेंट है और ये जो डिफरेंट है ये सेम। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, वो आपका अलग है, वो डिफरेंट सेम नहीं है। तो जो डिफरेंट सेम नहीं है वही हमारा आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, बी इज द राइट आंसर। क्यों होगा, कैसे होगा, वो आप लोगों ने देख ही लिया। ये तीनों सेम है, ये सेम नहीं है। और हमें लेटर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम अगर, तो उसमें हमें 3 को सेम करना पड़ता है और जो चौथा ऑड बचता है, विषम वाला पद जो होता है, वो हमारा आंसर होता है। हम अगर किसी 4 पद हैं, 4 पद में हम 3 को सेम कर दें और जो एक पद होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर लेते हैं। देखिए इसको भी हम अंतर लेकर के ही बनाएंगे। कैसे? जैसे 25 से 24 जाना है, 25 से 24 यानी कि -1, 24 से 22 जाना है -2, और 22 से 21 जाना है -1, ये हुआ। ओके, ये 15 है, 15 से हमें कहाँ जाना है 18 प्लस का 3, 15 से हमें कहाँ जाना है 18, और 18 से हमें 17 जाना है -1, और 17 से हमें 16 जाना है -1। ठीक, इसके बाद 11 से हमें जाना है कहाँ? 11 से हमें जाना है 10 -1, 10 से जाना है कहाँ 8 -2, और 8 से कहाँ जाना है -1 यानी कि 7 जाना है तो -1। इसके बाद 13 से हमें कहाँ जाना है 12 यानी कि 13 से कहाँ जाना है 12 तो -1, 12 से हमें कहाँ जाना है 10 तो 12 से 10 -2, और 10 से हमें कहाँ जाना है 9 -1। तो इसमें भी आप लोग समझ गए होंगे, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। -1 -2 -1, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, प्लस का 3 -1, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। ठीक, चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें अगल और बगल यानी राइट एंड लेफ्ट में लेटर्स दिए हुए हैं, बीच में नंबर्स दिए हुए हैं 2। ओके, तो हम इसको कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। इसको अगर हम, इसकी बेसिक वैल्यू होती है 10 और इसकी बेसिक वैल्यू होती है 20, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा? चलिए, अगर इसकी बेसिक वैल्यू होती है 8 और इसकी होती है 18, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इनकी बेसिक वैल्यू क्या हो जाती है 26, यानी कि जोड़ इनका 26 हो जाता है। ओके, इसकी होती है 4, इसकी होती है 18, 4 + 18 हम ऐड कर दें तो हो जाता है 22, लेकिन इसकी होती है 1, इसकी होती है 26, अगर 26 और प्लस हम 1 करते हैं तो होता है 27 ना कि 28। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, डी विल बी द आंसर। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, TW XZ and B ADEG CEH IK and D
LNOQ TW। ओके, इसको देखें, इसको अगर हम बनाएं तो 20 से 23 प्लस का 3, 23 से 24 प्लस का 1, 24 से 26 प्लस का 2, यही तो हो रहा है। इसमें अगर देखें 1 से 4 यानी प्लस का 3, 4 से 5 यानी कि प्लस का 1 और 5 से 7 यानी प्लस का 2। ओके, ये है ई 5, 5 से 8 यानी प्लस का 3, 8 से 9 यानी कि प्लस का 1 और 9 से 11 यानी कि प्लस का 2, 9 2 11। ओके, डी क्या कह रहा है? 12 से 14 प्लस का 2, 14 से 15 प्लस का 1, 15 17 प्लस का 2। इन तीनों में सेम अंतर है। ऑप्शन नंबर बी, सी एंड बी, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी में जो डिफरेंट है लेटर्स का वो क्या है? सेम है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? यहाँ पे प्लस का 2 है और यहाँ पे प्लस का 3 है, प्लस का 3 है, प्लस का 3। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। डी विल बी आंसर। प्रश्न नंबर 9 और 10 की बात कर लेते हैं। तीन से 10 प्लस 7, 10 से 17 प्लस 7, 8 से 15, 8 7 15 और 15 से 22 प्लस 7, 15 7 22, 15 से 5 से 12 प्लस 7 और 12 से 19 प्लस 7, 1 से 7 यानी प्लस 6 और 6 प्लस इसका तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि सब में प्लस 7 है, बाकी ऑप्शन नंबर बी में कोई भी ऐसा कुछ है नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, बी इज द राइट आंसर। ओके, प्रश्न बात कर लेते हैं हम 10 नंबर की। 10 में क्या है? प्रश्न नंबर 10 में देख लेते हैं क्या है। ये है 10, ये है 9, ये है 8, ये है 7, यानी कि ये माइनस का 1 माइनस का 1, ये 18 17 माइनस का 1, 17 16 माइनस का 1, 16 से 15 माइनस का 1, 23 से 24 प्लस 1, 24 से 21, 24 से 21 3 माइनस का, और ये 21 से 22 प्लस का 1, कुछ नहीं।
और 20 20 20 ये 21 21 से 20 माइनस का 1, 20 से 19 माइनस का 1, 19 से 18 माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, यही हमारा आंसर। तो आप लोगों के आज के प्रश्न यहीं तक रहेंगे, और आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो कहीं भी और वीडियो आपको अच्छी लगे या आपको कुछ भी समझ में आती है मेरी बातें, तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और न्यू चैप्टर के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू उमंग और जोश के साथ मिलेंगे। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे।